सारे वरदान समाप्त हो चुके हैं। उसी समय छाती में अपने पंजे को धसाया और सीधे को चीरते हुए, पेट को फाड़ते हुए उसी समय हिरण्यकश्यप के पूरे पत्नियों को निकाल करके प्रणाम कर दिया। बोली नरसिंह भगवान की। क्रोध में आ गए भगवान, गुस्से में, एकदम खून से लगा हुआ शरीर है, क्रोध में है। ब्रह्मा जी ने सोचा इनकी गुस्सा कैसे उतरे। सभी देवताओं को कहा कि तुम जाओ जल्दी से स्तुति करो, प्रार्थना करो, इनकी गुस्सा शांत हो। सभी देवता एक एक श्लोक में स्तुति करके लौट के गए। हमारी सामर्थ्य नहीं इनकी गुस्सा शांत कर सके, क्या उपाय है? बोले लक्ष्मी जी को बुलाओ, लक्ष्मी जी ही गुस्सा शांत करेंगे। बोले लक्ष्मी जी क्यों करेंगे? बोले उनकी पत्नी है, पति कितना तेज तर्राट हो पर पत्नी कंट्रोल कर लेती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और केवल यहाँ नहीं, ऊपर से भी यही परंपरा चल गई। लक्ष्मी जी भी कंट्रोल करके रखती, कहीं नारायण ज्यादा ना चले जाए, इसलिए हर मैं लक्ष्मी को ज्यादा मानता, नारायण को कम कंट्रोल करके रखती कि हमारी इमेज मजबूत बनी रहे। अगर नारायण की ज्यादा इमेज होगी तो हमारा महत्व क्या होगा? इसलिए लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी जाओ, इस समय तुम्हारे पति देव बड़े तेज तर्राट लाल पीले दिख रहे हैं। लक्ष्मी जी ने कहा तो मेरे बाएं हाथ का काम है, उनको कंट्रोल करना कौन सी बड़ी बात है। बोले जाओ तो मनाओ। लक्ष्मी जी बढ़िया 16 श्रृंगार करी और थाली सजाई, छम 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 बढ़िया मेकअप करके आई। और जैसे ही भगवान के पास पहुंची, लक्ष्मी जी सिंहासन पर बैठे थे, भगवान नरसिंह। लक्ष्मी जी सोच रही थी हमको इतना चाहते हैं कि जैसे ही हमको देखेंगे, मुझे देखेंगे, कहेंगे आओ आओ आप बगल में बैठ। इतना चाहते, इतना प्यार करते। लेकिन जैसे ही देखा लक्ष्मी जी को कि लक्ष्मी जी आई, भगवान ने सोचा आओ तुमको भी आज मजा चखा दो। तुम भी जहां जाती हो उसका अहंकार साथ में आसमान में हो, तुमको भी मजा चखा देते हैं आज। और जैसे ही लक्ष्मी जी आई, आंख से आंख मिलाई, ठाकुर जी आंख से आंख मिलाई। लक्ष्मी जी सोच रही थी कह देंगे आओ बगल में बैठ जाओ, हमारी देवी जी है। हर पत्नी को अपने पति पे भरोसा रहता है, चाहे जिस स्थिति में रहे। लक्ष्मी जी ने बार बार आंख मिलाई, ठाकुर जी आंख मिलाते मिलाते और वहीं से कहते घुर, और जैसे दहाड़ लगाए सोई लक्ष्मी जी थाली फेंक के भागे, ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ? लक्ष्मी जी ने कहा मैंने अपने पति के कई रूप देखे लेकिन पहली बार इतना भयंकर रूप देखा। ब्रह्मा जी ने कहा कि वो इनकी देवी जी नहीं मना पाई तो हम लोग किस खेत की मूली है, हम लोगों के बस की बात नहीं है। अब क्या उपाय है? इनकी गुस्सा कैसे शांत हो? एक ही उपाय है, ताला जिस चाबी से लगता है उसी चाबी से खुलता है। एक नियम है, जिस चाबी से बंद होता है लॉक उसी चाबी से खुलता है। गुस्सा जिसके लिए हुए हैं अब वही गुस्सा को शांत कर सकता है। प्रहलाद ही सबसे बड़ी चाबी है। प्रहलाद को लेकर के आए, प्रहलाद तुम चलो और तुम जाकर के प्रभु की गुस्सा को शांत करो। प्रहलाद को क्या भय, भक्त को भगवान से क्या भय। हे परीक्षित, जिनके सामने देवता भी न टिक पाए क्रोध के सामने, लक्ष्मी जी भी न टिक पाई, उनके सामने भक्त टिकता है। इसलिए भक्त की महिमा सबसे बड़ी होती है। प्रहलाद जी ने चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हो, गोदी में बिठा लिया। मेरे पुत्र प्रहलाद आजा आजा आजा, मेरे पुत्र, तेरे पिता ने तुझे कितना सताया। मेरा बेटा, आज तूने मुझे खरीद लिया मेरा पुत्र। जो भक्त विपरीत परिस्थिति में भी मुझे नहीं छोड़ता है उसके लिए मैं भी टिक जाता हूं। प्रहलाद, आज तूने मुझे खरीद लिया। बोल बेटा क्या ले दूं? इंद्रा समझा दूं, ब्रह्मा समझा दूं, ब्रह्मा समझा दूं? प्रहलाद जी ने कहा नहीं प्रभु, मुझे कुछ नहीं, बस आप आशीष दीजिए और यह दीजिए कि मेरे मन में कोई भी कामना ना हो। प्रहलाद जी, भगवान ने कहा प्रहलाद तेरे मन में तो कोई कामना नहीं है, और मेरा स्वभाव है मैं किसी को बिना दिए नहीं रहता हूं। जब तक मैं किसी को कुछ दे ना दूं तब तक मेरे मन में शांति नहीं मिलती, इसलिए मेरी इच्छा है कुछ मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो बस एक ही मुझे आप
आशीर्वाद दो। बोल बेटा, बोल बोल बोल, क्या चाहिए बता, तू मांग लेगा तो मुझे संतोष हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु बस मैं यही मांगता हूं, मेरे पिता ने सदा आपका विरोध किया। ध्यान दीजिएगा, प्रहलाद जी ने क्या मांगा? मेरे पिता ने सदा आपका विरोध किया है, मेरे पिता ने सदा अधर्म का मार्ग अपनाया है और अधर्म का परिणाम नरक होता है, और मैं उनका पुत्र हूं। पुत्र का धर्म है कि माता पिता को दुख से निवृत्त करे, पीड़ा से निवृत्त करे, नरक से निवृत्त करे। पुत्र का यह धर्म होता है कि माता पिता का कल्याण करे। इसलिए बस मुझे यही आशीर्वाद दें कि मेरे पिता का कल्याण हो जाए, मेरे पिता को कहीं किसी प्रकार का दुख ना हो। ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। धन्य बेटा प्रहलाद, जिस पिता ने तुझे जीवन भर सताया, मारने का प्रयास किया, आज उसी पिता को तू कल्याण चाह रहा है, उसी पिता को दुख ना हो ये वरदान मांग रहा है। जिस पिता ने तुझे जिंदगी भर दुख दिया, उसी पिता को तो दुख से निवृत्त होने का वरदान मांग रहा है। मेरे बेटा, मेरा प्रहलाद, इतिहास के पन्नों में स्वरक्षरों में तेरा नाम लिखा जाए। आज से मैं कानून बनाता हूं, मेरा भी अपना कानून है। आज के बाद प्रहलाद मैं वचन देता हूं, जिस परिवार में तेरे जैसा भक्त होगा, भक्त वह होता है जो किसी से द्वेष नहीं करता है, सारे संसार का हित चाहता है, कोई उसका बैरी नहीं होता है। ऐसे ही प्रहलाद, जिस परिवार में एक भी ऐसा भक्त होगा जो मेरी भक्ति करेगा पर कभी भी किसी से द्वेष नहीं करेगा, उसका शुद्ध हृदय होगा, उस भक्त की 21 पीढ़ी अपने आप कर जाएगी।